बात अब यूएनएससी इजलास के हवाले से करते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है और इसमें कई तरह के मामलात सामने आए हैं, जहां पर पहली बार एक महीने के लिए भारत के पास यूएनएससी की पहली मर्तबा कमान है। एक महीने के बीच ये पहली सदारत वज़ीर आज़म की तरफ से पहली मर्तबा की गई आला सतह इजलास की। लेकिन दूसरी तरफ इस इजलास में अमेरिका और चीन के बीच तकरार, साउथ चाइना सी के अंदर जो मामलात गुज़श्ता कई बरसों से हल नहीं हो पाए, समुंदर के अंदर जो अब तक एक दूसरे के बीच कशीदगी थी, जिन मामलात को लेकर उन पे एक बार फिर बहस हुई है। चूंकि खुला मुबाहिसा था तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ यहां पर बात की है। लेकिन दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जहां पहला ऐसा मौका था, पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास की सदारत कर रहे थे। दो चीजों पर फोकस किया गया है। एक तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए न सिर्फ अपनी बॉर्डर्स को एक तरफ पहरा देने की, अपने बॉर्डर्स को बेहतर करने की, वहां पर सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया, बल्कि समुद्र के रास्ते भी हैं जिनको खुद वज़ीर आज़म की तरफ से अपने 7 से 8 मिनट की स्पीच के दौरान एक कदीम विरासत के तौर पर माना गया और तमाम ममालिक से मुश्तरका तौर पर आगे आकर जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके लिए समुद्री सतह पर भी काम करने पर जोर दिया। इसमें एक बड़ी बात है जो कल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से यूएनएससी में बहरी सलामती पर हिंदुस्तान की जो बातें सामने रखी गई थी, जो 5 बुनियादी बातें रखी गई थी, दुनिया ने उसको कल कबूल कर लिया। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट आप इसको मान सकते हैं। इसको कबूल किया और वज़ीर आज़म ने जो तजवीज़ें सामने रखी थी, चूंकि ये बड़ा इदारा है, यूएनएससी एक बड़ा इदारा है, उन्होंने मिन्नो इसको मान लिया और कहा कि ये एक राह अमल है जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। सदारती खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समंदर को एक मुश्तरका विरसा करार देते हुए बहरी सलामती के 5 उसूल बताए। बाद में सलामती काउंसिल ने हिंदुस्तान की सदारती तकरीर को कबूल किया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसको इस अंदाज से देखा जाए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कल बुनियादी तौर पर क्या कुछ कहा था और चीन के हवाले से जो वन नेशन वन बेल्ट की वो बातें कर रहे हैं, उस पर जो एतराज था, उस एतराज को कहीं ना कहीं दुनिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया। क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिएगा। आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। चलिए, यूएनएससी की सदारत वज़ीर आज़म कर रहे थे और खुले मुबाहिसे में अपनी बात रखी। 5 निकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अच्छी बात थी कि तमाम लीडरान की तरफ से, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इनके 5 निकात को कबूल भी किया गया। और खास बात यह भी थी कि जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, वहीं पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन भी इस तकरीब में वर्चुअल मोड के जरिए शामिल हुए। चलिए जी,